कॉन्वेंट स्कूलों ने किया बर्बाद। 1858 में इंडिया एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकलो ने की थी, लेकिन उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपने रिपोर्टिंग दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लिटनर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया था। सन 1823 के आसपास की बात है। लिटनर ने उत्तर भारत का सर्वे किया था, जिसमें उसने लिखा कि यहां पर 97% यानी 97% साक्षरता है। मुनरो ने दक्षिण भारत का सर्वे किया था और उसने भी लिखा कि यहां पर 100% साक्षरता है। जब प्राचीन भारत में इतनी साक्षरता है तो मैकोले का स्पष्ट कहना था कि अगर हमें भारत को पूरी तरह से गुलाम बनाना है तो उनकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू करना होगा। तब जाकर शारीरिक रूप से हिंदुस्तानी परंतु दिमाग से एक अंग्रेज पैदा होंगे। और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित का काम करेंगे। और मैकलो एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। सन 1850 तक इस देश में 7,50,000 गुरुकुल हुआ करते थे। यहां पर गांवों की संख्या 7,50,000 के करीब थी, यानी इसका औसत निकाले तो हर एक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। और ये सब के सब गुरुकुल आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। इनमें 18 विषय पढ़ाए जाते थे और यह गुरुकुल गांव के लोग मिलकर चलाते थे, न कि कोई राजा महाराजा। और इसमें शिक्षा भी निःशुल्क दी जाती थी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज के तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृति को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया। उनमें आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा, पीटा, जेल में डाला। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000, मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिल के चलाते थे, न कि राजा महाराजा। और इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इन कॉन्वेंट स्कूल से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। इनको अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी परंपरा के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे मालूम नहीं होंगे। जब ऐसे बच्चे इस देश में होंगे तो अंग्रेज भले ही चले जाए लेकिन अंग्रेजियत कभी नहीं जाएगी। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई और ये तीनों गुलामी के जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में है। और मैकेलो ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें वो लिखा है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेजी होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे इस देश में होंगे तो अंग्रेज भले ही चले जाए, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है।
और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रोब पड़ेगा। अरे हम तो खुद में हीन हो गए हैं, जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रोब क्या पड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देश में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबिल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबिल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बांग्ला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के काल चक्र में जो भाषा विलुप्त हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है। वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता और यही मौकले की रणनीति थी।